नाज़रीन, आप देख रहे हैं मारवा स्टूडियो, जहां हम आपको ईमान, तारीख और इस्लामी वाक़यात से रोशनास कराते हैं। आज की वीडियो में हम एक ईमान अफरोज़ वाक़या पेश करेंगे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, शैतान के वसवसों और एक नेक बंदे हबीब नज्जार की कुर्बानी से मुताल्लिक़ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह सब्र, इस्तिक़ामत और तवक्कुल अल्लाह हमें ज़ालिमों के ख़िलाफ़ साबित कदम रख सकता है। वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत ईसा बन मरियम अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ की चोटी से गुजर रहे थे। उस वक्त इब्लीस उनके पास आया और कहा, रू अल्लाह, ये बताओ, क्या तुम्हारा खुदा इस बात पर कादिर है कि अगर तुम इस चोटी से नीचे गिरो तो वो तुम्हें बचा ले? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे रब को यह कुदरत हासिल है। इब्लीस ने कहा, यह बात हक है और आप अपने दावे में सच्चे हैं, तो फिर आप अपने आप को इस चोटी से गिरा दें। मैं देखता हूं कि आपका रब आपको मरने से कैसे बचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान उन्हें नाजायज़ वसवसे में मुब्तला करना चाहता है। उन्होंने कहा, ले, क्या तो चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूं? यह अलग बात है कि मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का हर फरमान बरहक है और हमें इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन मैं अपने रब की आजमाइश नहीं करता। कुछ दिनों बाद इब्लीस दोबारा उनके पास आया और कहा, ईसा अलैहिस्सलाम, तुम तो अल्लाह हो क्योंकि तुम मुर्दे जिंदा करते हो, गैब जानते हो और लोगों को गैब की खबरें देते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन उसकी बात काट दी और कहा, ले, तो झूठ बोलता है। मैं खुदा का मुस्तजाब अलदात बंदा हूं। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और इसी के हुक्म से मुर्दे जिंदा होते हैं। जहां तक गैब की बातों का ताल्लुक है, खुदा मुझे इत्तला देता है और मैं लोगों को उसकी खबर देता हूं। जब इब्लीस ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम उसके जाल में नहीं फंस रहे, तो उसने चीख मारी और वहां से भाग गया। अबू नसर निशापुर के एक सुल्तान का वाक़या है। एक दिन वो अपने लश्कर समेत दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से कारी की आवाज़ सुनकर रुक गया। कारी दिलसोज आवाज़ में सूरा अल इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत कर रहा था। आप कह दें कि ए अल्लाह तो ही मालिक अल मालिक है, तो जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, तो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तो हर चीज पर कादिर है। ये आयत सुनकर सुल्तान के दिल पर गहरा असर हुआ। वो कांप उठा, घोड़े से उतरा, रुकू किया और सजदा बजा लाया। कुछ अरसा बाद इस कारी का इंतकाल हो गया। इसके एक दोस्त ने ख्वाब में देखा कि खुदा ने कारी को जन्नत में अजीम मकाम अता किया है। दोस्त ने कारी से पूछा, तुम्हें यह मकाम किस वजह से मिला? कारी ने जवाब दिया, मैं तो एक गुनाहगार इंसान था, मेरे अमाल में कोई खास नेकी नहीं थी, लेकिन खुदा ने मुझ पर खुसूसी करम किया और यह मकाम अता किया। खुदा ने फरमाया, तुमने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी अजमत याद दिलाई थी, इसी वजह से हमने आज तुम पर रहम किया और तुम्हें बुलंद मकाम अता किया। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। पुराने जमाने में उनताकिया एक बड़ा शहर था जो एशिया कूचक में वाक़े था। इस शहर की लंबाई 12 मील थी और यहाँ बड़ी तादाद में लोग रहते थे, लेकिन उनताकिया के लोग गुमराह और जालिम थे। वो सितारों और बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने अहल शहर की रहनुमाई के लिए 2 नबी भेजे, लेकिन अहल शहर ने उनको झुटलाया। उनकी मदद और तक़वियत के लिए एक तीसरे रसूल को भेजा गया। तीनों अंबिया ने मिलकर लोगों को खुदा के रास्ते की तरफ बुलाया और पूरे शहर में दीन की तबलीग की। उन्होंने लोगों को तौहीद की दावत दी, माद, आखिरत से और क़यामत के दिन से आगाह किया और उन्हें खुदा के अजाब से खबरदार किया। शहर के लोग बड़े बदबख्त थे। तीनों अंबिया की मुश्तरका कोशिशों के बावजूद उन पर कोई खास असर न हुआ
اور پورے شہر میں صرف 40 افراد نے حق کی دعوت کو قبول کیا۔ باقی لوگوں نے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر سخت اذیتیں دے۔ ظلم یہاں تک پہنچ گیا کہ ان مظلوموں کی گردنوں میں سوراخ کر کے رسی ڈال دی گئی اور ظالم لوگ ان پر کیے گئے مظالم کا تماشا کرتے رہے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن حبیب نجار رہتا تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لے آیا تھا مگر اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا۔ وہ بڑائی کا کام کرتا تھا اور جو مزدوری ملتی اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک حصہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا اور دوسرا حصہ یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیتا۔ جب حبیب نجار کو ان مظالم کا پتہ چلا تو اس نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور جو صحیح راستے پر ہے۔ میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں؟ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ جھوٹے معبود یہ نہ مجھے بچا سکتے ہیں اور نہ مجھے فائدہ دے سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے حبیب نجار کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں، پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک کنویں میں پھینک کر اس پر مٹی ڈال دی۔ وہی کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اسے آری سے 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس کی گردن میں سوراخ کر کے رسی ڈالی اور اسے صلیب پر چڑھا دیا جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ موت سے پہلے حبیب نجار کو انبیاء دکھائی دیے۔ اس نے آخری الفاظ کہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تم گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول فرمائی اور اسے عظیم انعام سے نوازا۔ جیسے ہی اس کی روح جسم سے جدا ہوئی، اسے جنت بھیج دیا گیا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ حبیب نجار کو نیک انجام مبارک ہو۔ ناظرین، آج کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی راہ میں آنے والی مشکلات ہمیں ثابت قدمی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ترغیب دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت، شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ اور حبیب نجار کی قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو عظیم انعام ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل اماروا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔